आगमन हुआ श्री कबीर साहब का संसार में। कैसे भांति भांति की कथाएं सुनने को मिलती हैं, पर अगर श्री कबीर जी की वाणी का ध्यान दें और कुछ एक उनके समकालीन संतों ने बताया, तो वो तो यही कहते हैं कि श्री कबीर जी का जन्म नहीं हुआ। कबीर जी स्वयं भी अपनी वाणी में कहते हैं, काशी में हम प्रकट भये हैं, रामानंद चिताए। प्रकट भये हैं, जन्म नहीं हुआ। और हमारे व्यास जी तो कहते हैं, कली में साचो भक्त कबीर, कली में साचो भक्त कबीर, पांच भूत थे, जन्म न पायो और काल न ग्रस्यो शरीर, कली में साचो भक्त कबीर। एक कमल के पुष्प पर जेठ की पूर्णमासी को श्री कबीर जी का प्राकट्य हुआ। नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहा दंपति ने श्री कबीर जी का पोषण किया। इसलिए हिंदू भी अपना कहते हैं, मुसलमान भी अपना कहते हैं, पर कबीर जी की वाणी यही कहती है, काशी में हम प्रकट भये हैं, रामानंद चिता। आना ही संसार में आपको और मुझे जगाने के लिए हुआ था। सहज नाम में प्रीति थी, सहज नाम में प्रीति थी। गुरु मिलने की घटना भी बड़ी सुंदर है। किस प्रकार कबीर जी को गुरु मिले। कबीर जी कहते हैं कि काशी में हम प्रकट भये हैं और रामानंद चेताए, जगाया मुझे रामानंद ने। और गुरु भी कैसे मिले, गंगा की घाट की सीढ़ी पर। अब क्या था कि रामानंद जी को गुरु बनाऊं, ऐसी मन से प्रेरणा हुई। जुलाहे के घर पालन पोषण हुआ, और वो समय ऐसा था जब समाज बंधा था जात पात की कुरीतियों में, और श्री रामानंदाचार्य काशी में विराजमान थे। वो तो म्लेच्छ का मुख भी नहीं देखते थे। एक म्लेच्छ के परिवार में, एक यवन परिवार में कबीर का पालन पोषण हुआ। तो श्री रामानंदाचार्य ने पहले तो कबीर जी से मिलने से मना कर दिया। अब कबीर जी ने युक्ति निकाली कि नित्य प्रति श्री रामानंदाचार्य जी गंगा स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जाया करते थे, और वहीं किसी घाट की सीढ़ी पर जहां आचार्य चरण पधारते थे और कबीर जी जाकर लेट गए। ब्रह्म मुहूर्त की बेला थी, अभी अभी भोर हुई नहीं थी। नित्य प्रति जैसे स्नान करने के लिए आचार्य आते थे, आए, कबीर लेटे थे। कबीर जी के मस्तक को चरण स्पर्श हुआ आचार्य का। आचार्य चरण ने देखा कि कोई जीव है। मेरा आचार्य चरण ने कहा, उठ बेटा राम राम कहे, उठ बेटा राम राम कहे। मैं आज ही अभी आते हुए कुछ सुन रहा था, शंभू जी मुझे कुछ दिखा रहे थे, तो कोई कथा व्यास बात कर रहे थे। बोले पहले तो लग जाता था ना, कोई चोट लग जाती थी, आपको चलते चलते ठोकर लग गई तो आप कहते अरे राम 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 क्या हुआ। बोले आजकल तो लोग क्या कहते, जरा सी लग जाए तो बोले ओह शिट। तो मुझे बड़ी हंसी आई सुनकर। मैंने कहा बात तो ठीक कह रहे हैं, पहले ठोकर लगती थी तो आप राम राम कहते थे, अरे राम क्या हुआ। और आज लग जाए तो आप कहते ओह शिट। जो शब्द जिह्वा पर भी नहीं आना चाहिए, पता नहीं दिन में कितनी बार आप बोलते हैं, पता नहीं कितनी बार आप कह बैठते हैं। जिनके पीछे लगे हो उनके पास इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। जिनके पीछे आज का युवा वर्ग लगा है उनके पास में इससे ज्यादा कुछ है नहीं। खाना पीना सोवना और ना कोई चीत, खाना पीना सोवना और ना कोई चीत। और कबीर कहते हैं सदगुरु शब्द विसारया आदि अंत का मीत। उनके पास इससे अधिक और कुछ नहीं है। कल भी मैंने कहा था कि मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत छांव है, आता है तन जाता है तन। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर उसका नहीं बनता न बन, अपना तो बन। ये जीवन मन की उस दौलत को पाने के लिए मिला है। तन की दौलत तो छांव है, आता है तन जाता है तन। खैर ये तो मेरा विषय नहीं था। आचार्य चरण ने कहा कि उठ बेटा राम राम कहे, और कबीर काशी की गलियों में नाच रहे हैं। काशी की गली में एक एक गली में जाते हैं और नाचते हैं, और नाचते और गाते क्या कहते हैं, हमको मिला जिया मनहारा
हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे मरी है संसार, हम ना मरे मरी है संसार। और आज सारी काशी देख रही है ये रंग, सामने होवे यार ते नचना पैंदा। पूछा कबीर से क्यों नाचता है, और ये उत्तर कबीर देते हैं, गल हो जे वसों बार ते नचना पैंदा, सामने होवे यार। अब रामानंदाचार्य जी के कान में बात पड़ी। अब जैसे मैंने कहा वो समय ऐसा था, जात पात की कुरीतियों में समाज बंधा हुआ था। ऐसे समय पर एक मलेच्छ को, एक यवन को अपना शिष्य बना लिया। बहुत कानाफूसी होने लगी काशी में। आचार्य चरण के कान में बात पहुंची कि आपको ऐसी शिष्य बनाने की होड़ लगी थी कि आपने ये भी नहीं देखा कि वो योग्य है कि नहीं। अब आचार्य चरण मन में विचार करने लगे कि हमने तो किसी जुलाहे को शिष्य नहीं बनाया। बोले वो जुलाहा सारी काशी में और ताल ठोक कर कहता है कि रामानंद चेताए, हमको मिला जियावन हारा, भर भर नाम रसायन पीवे। तो आचार्य चरण ने कहा बुलाओ, हमारे सन्मुख लेकर आओ। और कहते हैं कि श्री कबीर जी जब आए तो आचार्य चरण पर्दे की ओट से मिले, कबीर जी की ओर देखा नहीं और डांट कर पूछा, कठोर शब्दों में पूछा कि हमने कब तुझे अपना शिष्य बनाया, क्यों झूठ कहता है। तो कबीर जी कहने लगे अभी कल ही की बात है, ब्रह्म मुहूर्त की पावन बेला, गंगा का किनारा, मां गंगा की साक्षी में आपने मुझे मंत्र दिया। और तो और अब आप जानते हैं कि मेरा जन्म कौन कुल में हुआ, किस जन्म में मैं, किस कुल में मैं पला बढ़ा। ऐसे रैदास कहते हैं, ऊंची हमरी जात है, ऊंचा किस्ब हमार, नीचे को प्रभु ऊंच कियो है, कह रैदास जाकी छूत जगत को लागे। आचार्य चरण से कबीर कहने लगे मुझ जैसे पतित पर आपने कितनी कृपा की। संसार आपकी चरण रज को लालायित रहता है कि आपके चरण स्पर्श का अवसर मिल जाए, आपके चरणों की धूल मस्तक चढ़ाने का अवसर मिल जाए। आप जानते थे मैं आप तक नहीं पहुंच पाऊंगा, ये समाज की कुरीतियां, ये बंधन मुझे इस तन से आप तक नहीं पहुंचने देंगे। आपने कितनी कृपा की, आप स्वयं आए। शिष्य मस्तक झुकाता है, गुरु के चरणों पर धरता है और चरण धूल धारण करता है। आपने मुझ जैसे हीन पर कितनी कृपा की। जाकी छूत जगत को लागे, तापे तू ही ढरे, नीचे ऊंच करे, काहू पे ना डरे, काहू पे ना डरे, ऐसी लाज तुझ बिन कौन, ऐसी लाज तुझ बिन कौन, गरीब निवाज गुसैया मेरो, गरीब निवाज गुसैया, गरीब निवाज गुसैया मेरो, माथे छतर धरे, ऐसी आपसे अधिक कृपालु और कौन हो सकता है। आप ही ने मुझ पर कृपा की।
और मैं नहीं आया क्योंकि मैं तो आप तक पहुंच ही ना पाता, आप आए मुझ तक, अपना चरण स्पर्श मेरे मस्तक को कराया, आपकी चरण धूल मिलते ही मैं कृतार्थ हुआ। और ब्रह्म मुहूर्त की बेला में गंगा के किनारे भगवती गंगा पतित पावनी गंगा की साक्षी में आपने कहा उठ। और ठीक है आपका ऐसा कहना, मैं जन्मों से सोया था विषय की निद्रा में, आपने कहा उठ, मैं उठ बैठा और आपने कहा बेटा राम राम कहे, इससे बड़ा कोई और मंत्र आपके पास हो तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। सारी काशी में जाकर सारी काशी की दंडवती परिक्रमा लगाऊंगा और कह दूंगा कि कबीर ने झूठ कहा है। आपके पास कोई इस नाम से बड़ा कोई मंत्र हो तो आप मुझे बताइए। कहते हैं आचार्य चरण दौड़ कर आए, कबीर जी को अपने हृदय से लगा लिया कि आज मैंने पहला शिष्य पाया, आज मैंने सच्चा शिष्य पाया है।